फ्रेंच बियर्ड को बनाने का आसान तरीन तरीका। दोस्तों हम आपको फुल तफसील के साथ और फुल आसान तरीके के साथ समझाएंगे कि आपने फ्रेंच बियर्ड को कैसे सेट करना है। रफ़ हालत की लुक आपने दोनों साइडों से देख ली और फ्रंट वाली साइड से भी आपने देख ली। अब हम इसको नीड करते हैं फ्रेंच को बनाने के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट, स्टेप नंबर 1 ये है कि हमने कलम की पार्टीशन कर लेनी है। दोस्तों कलम के वेट को कम करने के लिए कैंची और कंघे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और उसके बाद इस पे निशान लगाना है। कैंची की मदद के साथ भी लगा सकते हैं और मशीन की मदद के साथ भी। हमने मशीन की मदद के साथ इसका वेट कम किया है, फिर कान के ऊपर से गुलाई बना ली है और इसकी फ्रंट से गुलाई बना ली है और कलम को जो ना निशान लगा लिया है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कहलाएगा फ्रेंच को नीड करने के दौरान। तो स्टेप नंबर 2 में जो ना हमने कान के एक्स्ट्रा जितने भी बाल हैं इनको मशीन लगा के सेट कर लेना है। और ये हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। और यहाँ से स्टेप नंबर 3 की मदद के साथ हमने जो ना कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक फ्रेंच की पार्टीशन कर लेनी है। तो लिहाजा भाई ने जो ना वो नॉर्मल वाली बनानी है, यानी कि मूँछों को जो ना वो बारीक करके उसके हिसाब से जो ना इसकी शेप बनानी है। तो हमने जो ना नॉर्मली इसको हल्का हल्का इन द स्टार्ट जो ना वो कट लगा लिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 कहलाएगा, जिसमें जो ना हमने फ्रेंच की पार्टीशन कर लेनी है। और फिर बाद में जो ना स्टेप नंबर 4 की मदद के साथ फेस के ऊपर बारीक मशीन लगा के एक्स्ट्रा बालों को साफ़ कर लेना है। अगर आप जो ना दाढ़ी का वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपने स्टेप नंबर 4 में ही मशीन लगा के सबसे पहले जो ना दाढ़ी का वेट कम कर लेना है। दाढ़ी का वेट कम इसलिए कर रहे हैं ताकि बाद में जो ना ब्लेड चलाने में आसानी हो जाए। तो फर्स्ट साइड पे जैसे ही हमारी जो ना 4 स्टेप की मदद के साथ जो ना दाढ़ी के ऊपर मशीन लग जाएगी, फ्रेंच की पार्टीशन हो जाएगी, तो स्टेप नंबर 5 में जो ना हमने कलम की फ्रंट से जो ना इसकी शेप को सेट कर लेना है। फर्स्ट साइड पे ये हमारे 5 स्टेप होंगे। अब हमने सेकंड साइड पे इन्हीं को जो ना दोहराना है। सबसे पहले कलम के वेट को कम करना है, फ्रंट से इसकी गुलाई बनानी है, कान की तरफ से इसकी गुलाई बना लेनी है और कलम की जो ना पार्टीशन कर लेनी है। जैसे ही हम कलम की पार्टीशन कर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट साइड पे जो ना नॉर्मल कलम रखी है तो उसके मुताबिक हमने सेकेंड साइड पर भी जो ना पार्टीशन कर लेनी है और इसके बाद हमने सेकंड साइड पे भी मशीन लगा लेनी है। तो वेलकम बैक टू मिस्टर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंतहाई आसान तरीके के साथ इन 10 स्टेपों को फॉलो करते हुए हम आपको फ्रेंच बनाने का आसान तरीन तरीक़ाकार बताएँगे। अगर आपने इन 10 के 10 पॉइंटों को जान लिया, जो कि अभी तक हमने आपको 5 पॉइंट सिखा दिए हैं यहाँ तक फ्रेंच को नीड करने के लिए, तो 5 स्टेप आपको यहाँ तक बता दिए हैं। मज़ीद जो 5 स्टेप हैं उसमें जो ना हमने शेविंग भी करनी है और फ्रेंच को मज़ीद नीड करना है उन 5 ही स्टेप के अंदर। तो जैसे हमने फर्स्ट साइड पे पार्टीशन की थी, सेम हमने सेकंड साइड पे पार्टीशन कर लेनी है। कलम की बनावट को नीड कर लेना है और सेकंड साइड पे जो ना हमने कान के ऊपर मशीन लगा लेनी है और सेकंड साइड की मुकम्मल बेड़ को जो ना मशीन लगा के हमने ट्रिम कर लेना है। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट साइड की तरह सेकंड साइड नीड हो जाएगी तो यहाँ से हमारे स्टेप नंबर 6 का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने गर्दन की तरफ से जो ना फ्रेंच की पार्टीशन कर लेनी है। तो दोस्तों स्टेप नंबर 6 में जो ना हमने अच्छी तरह शोल्डर शेप में जो ना इसकी एक जैसी शेप रख के फ्रेंच को जो ना पार्टीशन कर लेनी है गर्दन से, और गर्दन के ऊपर जितने भी बाल होंगे इनको मशीन लगा लेनी है और ये हमारा स्टेप नंबर 6 कहलाएगा। अब जैसे ही स्टेप नंबर 6 में हमने गर्दन की पार्टीशन कर ली, गर्दन के बालों को उतार लिया, तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 7 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर की मर्ज़ी होती है, कुछ जो ना वो फ्रेंच फुल बारी रखवाते हैं तो वो कैंची और कंघे का इस्तेमाल करवाते हैं, कुछ जो ना वो नॉर्मल करवाते हैं तो उसमें जो ना ट्रिमर का इस्तेमाल होता है। तो हमने जो ना 10 नंबर का क्लिप ले लेना है और इसको हमने फर्स्ट साइड पे लगा लेना है, सेंटर पे लगा लेना है और सेकंड साइड पे। ये हमारा स्टेप नंबर 7 कहलाएगा दोस्तों, जिसमें जो ना हमने फ्रेंच की जो ना वेट को कम कर लेना है। तो 7 स्टेप जो ना वो हमने आपको यहाँ तक बता दिए हैं और इनके ऊपर प्रॉपर आपको जो ना वो वॉइस के ज़रिए भी समझाने की कोशिश कर दी और वीडियो के फॉर्म में जो ना आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो जैसे ही हमारा स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेप नंबर 8 की मदद के साथ हमने नोज़ के एक्स्ट्रा बालों को साफ़ कर लेना है और कैंची और कंघी की मदद के साथ हमने जो ना मज़ीद फ्रेंच को नीट कर लेना और ये हमारा स्टेप नंबर 7
कहलाएगा, जिसमें जो ना हमने फ्रेंच के जो ना पार्टीशन को भी प्रॉपर सेट कर लेना है और इसके वेट को भी कम कर लेना है, नोज़ के एक्स्ट्रा बालों को भी साफ़ कर लेना है और फिर यहाँ से जो ना हमने मूछ के जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं इनको भी कैंची और कंघे की मदद के साथ सेट कर लेना है। मशीन लगाने के बाद अक्सर बाल जो ना वो बड़े छोटे रह जाते हैं, इनको नीट करने के लिए दोबारा कैंची और कंघे की मदद के साथ हमने जो ना वेट को दोबारा सेट कर लेना है। कंघे के ऊपर बालों के लेके आना और इनका वेट सेट कर लेना और फिर बाद में जो ना होंठ के ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा बाल है इनको हमने कैंची की नोक का इस्तेमाल करते हुए इनकी शेप को सेट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे जो है ना 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8वें स्टेप में जो ना हमने दाढ़ी को मज़ीद नरम कर लेना है। पहले तो हमने वेट कम किया था दाढ़ी का, अब पानी लगा के फर्स्ट साइड से, सेंटर से, गर्दन की तरफ से और सेकंड साइड से हमने अच्छी तरह बालों को जो ना नरम कर लेना है। जैसे ही हमारे बाल नरम हो जाएंगे तो हमने जेल लगा लेनी है। फर्स्ट साइड पे जेल लगा लेंगे गर्दन की तरफ और सेकंड साइड पे जेल अच्छी तरह लगा कर हमने इसको ना 1 आधा मिनट छोड़ देना और ये हमारा स्टेप नंबर 9 कहलाएगा, जिसमें जो ना हमने दाढ़ी की सेटिंग और दाढ़ी को नरम कर लेना है। और उसके बाद हमने जो ना एक्स्ट्रा वेस्ट को साफ़ करने के लिए टिश्यू पेपर लगा लेना है और जो ना हमारा फोम लग जाएगा। तो ये हमारे 9 स्टेप यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 9वें स्टेप में जो ना हमने फर्स्ट साइड पे गर्दन के ऊपर, फ्रेंच के नीचे वाले पोर्शन पे और सेकंड साइड पे अच्छी तरह फोम लगा लेना है। अब सादा फोम भी लगा सकते हैं, बना बनाया भी लगा सकते हैं, वो बाप की मर्ज़ी और कस्टमर की मर्ज़ी। ये भाई फोम से करवाते थे तो इसलिए हमने जो ना इनकी फोम से शेविंग कर रहे हैं। तो फोम हमारा लग चुका है, अब उस टाइम में ब्लेड चेंज करना है। तो लास्ट पोर्शन है हमारा स्टेप नंबर 10। इसमें जो ना शेविंग की तो हमने जो ना आपको स्टेप नंबर 10 में जो उस तरह में ब्लेड चेंज करना है और शेविंग की टिप्स बतानी है दोस्तों। फ्रेंच की शेविंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिंपल शेव की निस्बत। अब हमने जो ना स्टार्ट कर लिया 10 नंबर स्टेप में जो ना अब हमने फ्रेंच को नीट करना है और शेविंग करनी है। अब हमने कलम से स्टार्ट करना है और गर्दन की तरफ आना है। स्किन को खिंचाव में रख के उसरे को आराम आराम से चलाकर ये पहला पोर्शन हमारा शेविंग में क्लियर हो चुका है। दूसरा हमने कलम से लेकर जहाँ तक हमारा उस्तरा जाएगा दोस्तों, यानी कि फ्रेंच के करीब तक जो ना हमने दूसरा पॉइंट कवर कर लेना है शेविंग के दौरान। फ्रेंच की मूछ की हदूद तक दूसरा पॉइंट होगा और इसी को हमने मज़ीद नीट करने के लिए एक्स्ट्रा बालों को ब्लेड की मदद के साथ साफ़ कर लेना है और वेस्ट जो होगा उसको हमने उस्तरे की बैक साइड से उतार कर फ्रेंच को नीट कर लेना है। और यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो ना हमने हड्डी के ऊपर से बालों को उतारना है। स्किन को खिंचाव में रख के उस्तरे को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने गर्दन के ऊपर से और हड्डी के ऊपर से बालों को उतार लेना है। तो ये स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 4 में हमने उल्टे बालों को उल्टा चलाना है, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे की तरफ बाल आ रहे होते हैं बालों के रुख के हिसाब से हमने ब्लेड लगा के इसकी सफाई कर लेनी है। तो ये स्टेप नंबर 4 होगा हमारा। स्टेप नंबर 5 में जो ना हमने कलम से स्टार्ट करना है और गर्दन की तरफ जाना है और इसी तरह हमने जो ना कलम से लेकर फ्रेंच की सेकंड साइड की तरफ आना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने ब्लेड लगा के इसको नीड कर लेना है। तो जब हमारी दूसरा पोर्शन सेकंड साइड से नीड हो जाएगा तो फिर हमने फ्रेंच को मज़ीद नीड कर लेना है। स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना गर्दन से ऊपर हमने जो ना ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। यानी जब आप गर्दन के ऊपर ब्लेड चला रहे हो तो स्किन को खिंचाव में रखें, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर गर्दन से सफाई कर लें। अब हमने फ्रेंच के नीचे वाले पोर्शन से जो ना जो हमने पार्टीशन की हुई थी इसको हमने नीट कर लेना है। ब्लेड लगा के आराम आराम से उस तरह चलाकर हमने गर्दन की तरफ से जो ना मुकम्मल सफाई कर लेनी है। तो दोस्तों फ्रेंच की जो ना एक साइड पे 4 पार्टीशन होती, सेम सेकंड साइड पे 4 पार्टीशन, गर्दन की तरफ से दो पार्टीशन, तो टोटल 10 पार्टीशन के साथ आप जो ना फ्रेंच की शेविंग कर सकते हैं, जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की और दिखाने की कोशिश की है। अब हमने फ्रेंच को नीट करना है तो हमने इसको ब्रीक सा बनाना है, तो उसके लिए हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना फ्रेंच को नीट कर लेना है। फिर बाद में जो ना कलम की बनावट को सेट कर लेना है दोस्तों। कलम की फ्रंट वाली साइड पे ब्लेड लगा लेंगे और इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी ब्लेड लगा लेना है। फ्रेंच के सेंटर से ब्लेड लगा के इसको नीट कर लेना है फर्स्ट साइड पे। इसी तरह हमने सेकंड साइड पे भी जो ना दोस्तों फ्रेंच को ब्लेड लगा के नीट कर लेना है। तो ये फ्रेंच के ऊपर चंद टिप्स थी जो आज की इस वीडियो में हमने आपको समझाने की और प्रैक्टिकल करके दिखाने की कोशिश की है। तो नॉर्मल शेप जो ना हमने रेडी कर ली है फ्रेंच की, तो नीट होने के बाद की लुक जो ना वो आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हमने होंठ के ऊपर से ब्रीक मशीन लगा के
फाइनली फ्रेंड्स से जो ना मूंछों की बनावट को सेट कर लेना है। फेस के एक्स्ट्रा बालों को जो ना ट्रिमर लगा के हमने सफाई वगैरह कर लेनी है। और अगर शेविंग के दौरान कट वगैरह लग जाए या जलन वगैरह फील हो रही हो कस्टमर को, तो आपने डबल एक्शन लगा लेनी है। इसको एक आधा मिनट लेप छोड़ देना है। उसके बाद शावर करके टिश्यू पेपर की मदद के साथ आपने फेस को नीट कर लेना है। और आफ्टर शेव लगाने के बाद हमारी शेविंग जो ना वो अपने अख्ताम पर पहुंचेगी, फ्रेंच जो ना वो अपने अख्ताम पर पहुंचेगी। तो फाइनल रिज़ल्ट कैसा है दोस्तों, आपने कमेंट करके लाजमी बताना है, क्योंकि ये अब हमने ना सिर्फ फेस के ऊपर आफ्टर शेव लगाना है। शावर वगैरह पहले ही लग चुका है, डबल एक्शन हमने पहले ही लगा दी है। अब फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने, नीड होने के बाद की फ्रेंच की फर्स्ट साइड की लुक आपके सामने है। बताइए कमेंट करके लाइन कैसी बनी हुई है। इसी तरह सेकंड साइड से जो ना फ्रेंच की नीड होने के बाद की लुक और फ्रंट साइड। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए